जब मैं शुरुआती लैटर डे सेंट्स की हिस्ट्री पर सोचता हूँ तो एक चैप्टर है जो मेरे दिल को छू जाता है, लिबर्टी जेल। ये मिसौरी में एक ठंडा पत्थर का बिल्डिंग है जहां जोसेफ स्मिथ और उनके कुछ विधि 1838 से 1829 की कड़वी सर्दी में कैद थे। उन लोहे की सलाखों के पीछे पैगंबर को वो खबर मिली जो किसी भी चेन से जिम्मेदार दर्दनाक थी। उनके लोग, जिसमें उनकी प्यारी एम्मा और उनके बच्चे शामिल थे, दुख झेल रहे थे। उन्हें स्टिल्ड ने उनके घरों से निकाल दिया था। उनके फाइंड्स विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं था और वो अनजाने में थे। मार्च 1829 में एम्मा स्मिथ ने अपने दर्द में हिम्मत फिंडई और अपने पति को एक लेटर राइटिंगा जो लॉन्गिंग और होप से भरा था। उन्होंने कहा, मैं अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से राइटिंगने की कोशिश नहीं डोगी, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हैं मेरी फीलिंग्स को डिस्क्रिप्शन से परे कर देती है। एम्मा के वर्ड्स ने उनके बोझ की तस्वीर पेंटेड, अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने विश्वास के अलावा लगभग सब कुछ छोड़कर, और ऐसे ट्रायल्स एंड्योर्सना जो मोड़तर दिलों को तोड़ देते। फिर भी उन्होंने राइटिंगा, मैं अभी भी जिंदा हूं और जमिसेडा सफरिंग के लिए तैयार हूं अगर ये दयालु स्वर्ग की मर्जी है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा डू। एम्मा का विश्वास रिमार्केबल था। जब वो लिटिल अलेक्जेंडर के रूम में भागने के बारे में लिख रही थी, तब भी उन्हें सेपरेशन और अनसर्टेनिटी का हार्ट ब्रेक एंड्योर्सना हैड। उन्होंने बेहतर दिनों की उम्मीद की। अपने लेटर को योर्स अफेक्शनेटली राइटिंग कर साइन किया। 1 महीने बाद जोसेफ स्मिथ ने जवाब दिया जब सूरज उनकी जेल की खिड़की से बाहर डूब रहा था। उन्होंने लिबर्टी जेल की लोनलीनेस और डार्कनेस का वर्णन किया, राइटिंगते हुए, जो फीलिंग्स हेड भगवान को पता हैं, उन्हीं के साथ मैं ये लेटर राइटिंगता हूं। फिंडंच महीने हो गए थे जब उन्होंने अपने परिवार को देखा था। उन्हें उनकी बहुत याद आती थी, हर बच्चे का नाम लेते हुए, यहां तक कि फैमिली डॉग स्टिल। सेपरेशन लगभग एंड्योरसनीय थी। फिर भी उन्होंने वादा किया, मैं खुशी खुशी नंगे पैर यहां से तुम्हारे फाइंड्स चलकर आऊंगा और बिना सिर ढके और आधे कपड़े में तुम्हें देखने के लिए, और इसे बहुत खुशी मानूंगा और इसे कभी कोई मेहनत नहीं कंसिडर। जोसेफ के शब्द हेड सफरिंग के बारे में नहीं थे, वे फेथ के बारे में थे। उन्होंने कहा, हम यहोवा के हाथ पर भरोसा करते हैं और किसी पर नहीं। अपनी डिलीवरेंस के फोर क्रूरता और इनजस्टिस के सामने वे और उनके विधि मजबूत खड़े रिमेंड। उन्होंने एम्मा से विनती की, हमारे बच्चों को मुझे भूलने मत लेट। उन्हें बताना कि फादर उनसे परफेक्ट लव करते हैं। उन्हें बताना कि फादर कहते हैं कि उन्हें अच्छे बच्चे बनना चाहिए और अपनी मां की बात माननी शुड। लिबर्टी जेल की कहानी डार्कनेस में फेथ की कहानी है, डिस्पेयर में होप की, और ऐसे लव की जो सब कुछ सह लेता है। ये मुझे याद दिलाता है कि हमारे ऑल से मुश्किल समय में भी हम फेथ में स्ट्रेंथ पा सकते हैं और उन बॉन्ड्स में जो हमें परिवारों और एक चर्च के तौर पर जोड़ते हैं। वॉको जोसेफ और एम्मा को याद करें, हेड उनकी सफरिंग के लिए ही नहीं बल्कि उस फेथ और लव के लिए भी जिसने उन्हें उन डिफिकल्टों से ड्रिवेना।